आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज जयस और विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 25,000 से अधिक आदिवासियों ने शामिल होकर अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की। आम सभा के बाद शहर में भव्य रैली निकाली गई और तहसीलदार को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। सेंधवा में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम की शुरुआत सुखलाल परमार की अध्यक्षता में हुई, जबकि कार्यक्रम का संचालन विजय सोलंकी ने किया। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चली आम सभा में आदिवासी समाज से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। जिला पंचायत सदस्य राजकला मोटू सोलंकी ने महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात रखी। उन्होंने युवाओं से सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होने का आह्वान किया। वहीं मुकेश डुडवे ने वन अधिकार पट्टों पर मुद्दा उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने वन अधिकार पट्टों को निरस्त होने की आशंका जताते हुए जंगल और आदिवासी अधिकारों के संरक्षण की बात कही। जैस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजू पटेल ने प्रशासनिक और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और पेसा एक्ट के अधिकारियों के लिए संपर्क जारी रखने की बात कही। जैस ब्लॉक अध्यक्ष राहुल सोलंकी ने आदिवासी बेटियों के शोषण पर का मुद्दा उठाते हुए समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष का आह्वान किया। सभा के बाद शाम करीब 4:30 बजे किला परिसर स्थित मंडी सेट से विशाल रैली शुरू हुई। पारंपरिक वेशभूषा में हजारों युवक युवती, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। आदिवासी लोकगीतों और डीजे की धुनों के बीच रैली शहर के मुख्य मार्गों से निकली। पूरे शहर में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। रैली के अंत में तहसीलदार को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एसडीपीओ अजय वाघमारे और थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। रैली की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए की गई। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज ने अपने अधिकारों, महिला सशक्तिकरण, वन अधिकार और पेसा एक्ट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जेटीवी न्यूज के लिए सेंधवा से आसिम खत्री की रिपोर्ट। क्या आप संस्थापक रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, क्या कहेंगे विश्व आदिवासी दिवस को लेकर? सर, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं संचालन कमेटी में था और इसमें बहुत सारे से वक्ताओं ने शिक्षा को लेकर चर्चा हुई, जल जंगल जमीन को लेकर चर्चा हुई, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई, पढ़ाई को लेकर हुई, कई सारे से मुद्दों पर चर्चा हुई है और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, बढ़िया रहा। ठीक। दीदी, आज विश्व आदिवासी दिवस पर आपका भाषण और तमाम तरीके की चीज़ें देखी गई। महिला, नई लड़कियां और नए जोश के साथ सब लोग दिखे। क्या कहेंगे इस दिवस को लेकर आप? सबसे पहले तो मैं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और जो महिलाएं जुड़ के आई है, महिलाएं हर जगह आगे होती है, और बस इतना कि उन तक मैसेज नहीं जाता है कि भाई आपको शामिल होना है कि क्या होना। इसलिए मैंने आज अपने भाषण के माध्यम से भी सबको ये मैसेज दिया है कि हर जगह महिलाओं को लेके चले, ताकि क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं बड़े लेवल का प्रोग्राम होता है, ये महिलाएं आएगी, सुनेगी अपने हक अधिकार की बात, क्योंकि जब हक अधिकार की बात होती है तो महिलाएं बराबर में खड़ी रहती है। और रही हमारी आदिवासी वेशभूषा, तो ये मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं आदिवासी हूँ। मुझे अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा पे गर्व है। क्या कहेंगे इस दिवस को लेकर, विश्व आदिवासी दिवस को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ी हूँ और हमारे जो लीडर है उन्होंने आज भी कहा और इससे पहले भी कहा है कि आदिवासी इस देश का मालिक है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इस देश के मालिक हैं और इस देश पर राज भी हमारा ही रहेगा। बहुत बढ़िया। आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। किस तरह से कार्यक्रम, विशाल जुलूस भी देखा गया, अलग अलग वेशभूषा में लोग भी नजर आए। एक जेनजी, एक नया युवा जो 18-20 साल का युवा भी नजर आया है। पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं विश्व आदिवासी दिवस की पूरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। और आज जो हमारा सेंधवा में जो प्रोग्राम रखा गया है, अभी तक जो बातें चल रही है कि बेहतरीन नाचे, डांस करे, सब तमाम रैली बड़ी भारी निकली है, लेकिन उसके पीछे हमारे आदिवासी समाज, हमारे युवाओं का थोड़ा सा दर्द भी था, जो हमने इस बैनर में जाहिर किया। जिस प्रकार से आज युवाओं को दिल्ली में पुलिस ने मारा, मोदी सरकार के जो पुलिस है, बेरहम पुलिस, जिस प्रकार से हमारे लोगों पे गोलियां चलाई, उसकी थीम रखी हुई थी। जिस प्रकार से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, केन बेतवा में किस प्रकार से महिलाएं फांसी के फंदे पे लगा के नदी में खड़ी हुई है, किस प्रकार से हमारे सिंगरौली का जो पहाड़ है, जंगल है,
12 गांव के कम से कम 15,000 से ज़्यादा लोगों को उजाड़ा गया। ये थीम रखी थी, उस थीम के साथ में एक सोच के साथ में युवा जोश के साथ युवा सोच, दोनों इस बार युवाओं का काम था। वरिष्ठ लोगों ने हमको मार्गदर्शन किया था, लेकिन ये जो हमारी टीम दिख रही पूरी युवा, ये आज हम इस कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे यहाँ पर। तो इतना विशाल प्रोग्राम हुआ, ये हमारे पूरी युवाओं की मेहनत थी। और उसके साथ ही जो एक माहौल बनना था पूरे प्रदेश में कि आदिवासी जाग चुका है, आदिवासी पे जिस प्रकार से हमेशा से अन्याय अत्याचार होता आया है, जिस प्रकार से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारी महिलाओं की अस्मिता को दबाया जा रहा है, उनको छत विछत किया जा रहा है, तो इस प्रकार की सारी सोच जो थी हमारे समाज के प्रति, वो आज हमने एक ही कार्यक्रम में जवाब के तौर पे दे दिया है। अगर हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, हम हमारे प्रकृति के साथ हमारा जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम टंट्या मामा, हम बिरसा मुंडा, हम खाजा नाई की औलाद है, किसी को छोड़ेंगे। जेंजी को लेकर क्या कहेंगे? एक नया युवा आपके साथ पूरी टीम के साथ खड़ा हुआ है और दिल्ली के जनतन मर्तन में जो प्रदर्शन हुआ वो जेंजी ने पूरे देश की तस्वीर को बदल दिया। सेंधवा विधानसभा में कुछ इसी तरह तस्वीर देखी गई। क्या कहेंगे एक नए युवा, एक नया लड़के को लेकर? देखिए, जेंजी जो यूथ है वो अपने हक अधिकार के लिए अब फेसबुक व्हाट्सएप से मैदान में आ चुका है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण है दिल्ली का। वहाँ एक अहंकारी सरकार का अहंकारी मंत्री को सबक सिखाया, उसको घुटने पे लाया। हमारे विधानसभा में भी पूरा युवा है और ये यहाँ के युवा आज नहीं पहले से जागरूक है। अब देखो, ये युवा हैं जिन्होंने मेरे को विधायक बना के उनके हक और अधिकार के लिए मेरे को विधानसभा में भेजा और मैं हमेशा उनके हक और अधिकार की उनकी सुरक्षा करूँगा, उनके लिए लड़ूंगा। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।